हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रीनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा का उद्भव से संबंधित संक्षिप्त नोट, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आसानी से आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग खोटा का उद्भव से संबंधित संक्षिप्त नोट को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, खोटा का उद्भव झारखंड का भाषा परिवार। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। तो जो खोटा भाषा का उद्गम है, तो झारखंड का अगर भाषा परिवार को देखें तो उसे दो भागों में बांटा गया है। जनजातीय भाषा, जिसे हम लोग परिवार या अनार्य भाषा, अनार्य भाषा मतलब आर्य से संबंधित नहीं है, भाषा परिवार, और खोटा में भाषा इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इधर आते हैं गैर आदिवासी जनजातीय भाषा या आर्य भाषा परिवार। देखिए, खोटा में भाषा इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग को जानना है कि जो जनजातीय भाषा है, जिसे हम लोग परिवार भाषा मतलब अनार्य भाषा परिवार कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यह है ऑस्ट्रिक। इसे दो भागों में बांटा गया, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा में आता है आपका संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया। ऑस्ट्रिक भाषा में कौन कौन आते हैं? संथाली, मुंडारी, तीसरा हो, और चौथा खड़िया। उसी तरह से द्रविड़ भाषा में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आता है कुड़ुक कहीं बोलते हैं, कहीं कुड़ुक बोलते हैं, और मालतो। ठीक है, कुड़ुक और मालतो। आगे हम लोग देखते हैं गैर आदिवासी अगर जनजाति भाषा की बात करें, जिसे आर्य भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आता है हिंदी, बांग्ला, ये बांग्ला, ठीक है, सदानी और उड़िया। तो आर्य भाषा परिवार को चार भागों में बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हिंदी का आगे वर्गीकरण नहीं है, बांग्ला का भी वर्गीकरण नहीं है, सदानी भाषा का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और उड़िया भाषा का वर्गीकरण नहीं है। तो सदानी भाषा जो है, जिसे बांटा गया है, यहाँ इन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला नागपुरी, दूसरा खोटा, उसके बाद है यहाँ पे तीसरा कुरमारी या कुरमाली भी बोलते हैं इसे, और जो आपका चौथा है पंच परगनिया। तो सदानी भाषा के अंतर्गत आता है आपका खोटा भाषा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देख लें आप लोग, जो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम लोग झारखंड का भी देख लेते हैं। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, और बिहार से अलग होकर यह 28वां राज्य भारत का बना था, याद रखिएगा। झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी है। झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा बात करें 2018 में उर्दू, संथाली, हो, खड़िया, कुरमाली या कुरमारी, खोटा, नागपुरी, उड़िया, बिहार राजभाषा। झारखंड संशोधन अध्यादेश के तहत निम्न भाषाओं को जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इन भाषाओं को जोड़ा गया है कब? बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश के तहत जोड़ा गया है। तो इसे भी जरूर आप लोग याद रखें, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंडी भाषाओं में से खोटा ऐसी भाषा है जो समुद्र फरक्का के पास और दामोदर नदी से संबंध रखती है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि झारखंड के 24 जिलों में से 15 जिलों में पूर्णतया या अंशतः रूप से यह भाषा संपर्क में है, या संपर्क भाषा के रूप में प्रसिद्ध है या प्रचलित है। ठीक है, आगे है खोटा का कुछ परिचय। मैं आपको अभी बताई थी, उससे संबंधित कुछ छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों को और समझ में आएगा कि कैसे इसमें लिखना है या हमें कैसे नोट्स बनाना है। खोटा का परिचय अगर हम लोग लिखेंगे तो खोटा एक भाषा है जिसका व्यापक रूप में से उपयोग झारखंड के लोगों के द्वारा किया जाता है। खोटा न केवल सदानों द्वारा बोला जाता है, बल्कि याद रखिए आदिवासियों द्वारा एक कड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भाषाविदों द्वारा मगही की बोली मानी जाती है।
कुछ भाषाविद मानते हैं कि मगही की बोली भी है, मतलब खोरठा भाषा मगही बोली की के अंतर्गत इनको माना गया है। गियर्सन ने इसे पूर्वी मगही कहा है। खोरठा भाषा झारखंड के 2 प्रमंडलों उत्तरी छोटा नागपुर एवं, याद रखिएगा यहाँ पर, ये भी आप लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख लेना, आप लोग या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झारखंड भाषा के 2 प्रमंडलों उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। ये खोरठा भाषा के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना में मातृभाषा के रूप में ये प्रचलित है, प्रसिद्ध है, आप जो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें कि खोरठा जो भाषा है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो याद रखिएगा सर्वमान्य है ये बात कि खोरठा भाषा का जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि से ही, खोरठा भाषा का जो विकास हुआ है वो खरोष्ठी लिपि से ही हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्जामिनेशंस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो और आप संक्षिप्त परिचय करके रिवाइज करके आराम से एग्ज़ाम देने चले जाएं, क्योंकि पूरा बुक्स पढ़कर फिर उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है और किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना आसान होता है और ज़रूरी भी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि खोरठा भाषा का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ से कहाँ तक है फैली हुई है। ठीक है, और खोरठा भाषा का जो क्षेत्रफल बताया गया है ये याद रखिएगा। 2 जो प्रसिद्ध विद्वान हैं खोरठा भाषा के, उन्होंने बताया है। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रोफेसर शिवदयाल शिवदीप के अनुसार खोरठा भाषा का जो क्षेत्र है वो है 31,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कहाँ तक है? 31,000 वर्ग किलोमीटर तक है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोफेसर BN ओहदार के अनुसार 46,000 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। एक बात और नोट करके रखने वाली बात है कि झारखंड में खोरठा भाषियों का प्रतिशत कितना है। तो अगर बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत याद रखिएगा आप लोग कि 23.46% है। कितना है? 23.46%, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे और एक मैं बात बता दूं कि अगर बात करें कि खोरठा बोलने वाले लोगों का जो संख्या है कितना है, तो देखिए झारखंड में खोरठा भाषा की जो संख्या है, कितने लोग हैं जो खोरठा भाषा बोलते हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग खोरठा भाषा बोलते हैं। और ये जो अनुमान बताया गया है 1996 की ग्रामीण जनगणना के आधार पर बताया गया है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर पूछ लिया जाए कि ये 1996 में जब ग्रामीण जनगणना हुई थी उसके आधार पर बताया गया कि झारखंड में खोरठा भाषियों की संख्या कितनी है, तो 1.5 करोड़, कहीं आप लोग लिख लीजिएगा 1.5 करोड़ है। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि खोरठा तीनों प्रमंडलों के 16 जिलों में बोली जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खोरठा जो है वो तीनों प्रमंडल के 16 जिलों में बोली जाती है। अब है कि जब 16 जिलों में बोली जाती है तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर बोली जाती है ये भाषा, तो इसको भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जिलों में बोली जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहला मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि इन ज़िलों में खोरठा बोला जाता है और बहुत बड़े पैमाने पे बोला जाता है। बहुत सारे मतलब वहाँ की मातृभाषा के रूप में ये प्रचलित है। उसके बाद आता है धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, यहाँ पे भी बोली जाती है। उसके बाद है साहेबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर इन ज़िलों में बोला जाता है तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर आंशिक ज़िलों की बात करें कि आंशिक ज़िले कहाँ, मतलब जहाँ पे खोरठा बहुत कम बोला जाता है, तो वहाँ रांची, गढ़वा,
ये है आंशिक जिलों के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे और एक चीज़ मैं बता दूं जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ खोटा भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है, याद रखिएगा, ये द्वितीय राजभाषा के रूप में जाना जाता है। तो इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ और बातें जो खोटा भाषा से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे खोटा भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कि क्या इस खोटा भाषा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंस हैं जो हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो खोटा भाषा के सबसे महत्वपूर्ण, अगर बात करें खोटा भाषा के सबसे क्षेत्र की सबसे बड़ी आबादी की भाषा है, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली यह भाषा है, ये भी याद रखिएगा, और बड़े पैमाने पर बोली जाती है। खोटा को संबंधित क्षेत्र के सदान यानी कि मूल गैर आदिवासी झारखंडी और कई जनजाति समुदायों द्वारा मातृभाषा के रूप में इसका व्यवहार किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। करमाली, महली, मल्हार, मुंडा, उराव। उसके बाद आते हैं खोटा, तीसरा पॉइंट है खोटा किसी एक जाति या संप्रदाय की भाषा नहीं है। उसके बाद है खोटा का नामकरण किसी जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि उसके नाम पर विकास हुआ है। और भारत की प्राचीनतम लिपि जो है खरोष्ठी लिपि जिस भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता था उससे ही माना जाता है कि खोटा भाषा का विकास हुआ है। पांचवा पॉइंट है खोटा का विकास भारत की प्राचीनतम जनभाषा प्राकृत से सीधे हुआ है, ये भी याद रखिएगा, जनभाषा थी, प्राकृत भाषा उससे हुआ है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर पॉइंट, खोटा की मूल एवं प्रकृति भारोपीय मतलब इंडो आर्यन भाषाओं की तरह है, पर इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि संथाली, मुंडारी और द्रविड़ भाषाओं का प्रचुर प्रभाव देखा जा सकता है, ये भी याद रखना है। खोटा का लोक साहित्य काफ़ी समृद्ध है। खोटा की एक लोक गाथा महराई के रूप में प्रचलित है, यहाँ याद रखिएगा महराई एक लोक गाथा है, ये भी याद रखिएगा, खोटा की एक लोक गाथा महराई है, ठीक है। उसके बाद आगे है लास्ट पॉइंट, लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पर विशिष्ट साहित्य निरंतर विकासमान है, यानी कि लोक साहित्य की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में खोटा भाषा लगातार अपना एक विकास कर रहा है। तो ये था हमारा खोटा भाषा से संबंधित उसके साहित्य विकास, उसके क्षेत्र और कहाँ कितनी मतलब किस क्षेत्र में फैला हुआ है, किन किन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम लोगों ने एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है जो आपके आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।